मालियात है, वजीर खजाना है, वजीर मवासलात है, सब कुछ आता है। कुल हु अल्लाह नहीं आती। ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है, ये परदेसी इस्लाम नहीं तो और क्या है, ये गरीब इस्लाम नहीं तो और क्या है। आज सारे पाकिस्तान का बड़ा स्टेटस वाला एक फनकार हो गया, एक गुलूकार हो गया, एक आर्टिस्ट हो गया और एक डूम हो गया। जनाब बेली ये कौन खां हैं, ये फुलां खां हैं, ये कौन खां हैं, ये फुलां खां हैं, ये ढोल बड़ा अच्छा बजाते हैं, ये सजिंदा बड़ा अच्छा बजाते हैं, ये चिमटा बड़ा अच्छा बजाते हैं। जनाब बेली इनके फॉलोवर बड़े हैं जी, इनके साथ तस्वीर खिंचवाई जाए, इनके ऑटो लिए जाएं। कुरान पढ़ाने वाला, दीन पढ़ाने वाला, ना किसी बाजार की जरूरत, ना दुकान की जरूरत, ना पार्लिमान की जरूरत, ना किसी मुल्क की जरूरत, ना किसी सूबे की जरूरत। ये अजनबी इस्लाम नहीं तो और क्या है, ये गरीब इस्लाम नहीं तो और क्या है। इतनी बेरुखी अहले ईमान अहले इस्लाम के साथ बढ़ती जाए, ये फिर अल्लाह के दीन के साथ खड़े होके सुबह शाम एक कर दें, महफिलें सजाएं, कुरान पढ़ें, कारियों को बुलाएं, खर्चा करें, चंदे इकट्ठे करें, इश्तिहार बनवाएं, हाथ से लगाएं और फिर महफिल सजा करके रब का कुरान सुना करके तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। फतूबा लिल गुराबा, मुझ मोहम्मद की खुशखबरियां हैं ऐसे अजनबियों के लिए जो कुरान मजीद के साथ खड़े हो जाते हैं। या माशरल कुर्रा लसबक़तुम सबक़न बईदा, ए कारियों की जमात तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। मेरे हबीब ने कहा है तुम आगे बढ़ चुके हो। आप मुझे बताइए, जब नाच गाने का दौर दौरा हो, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या जहां मुशायरों के नाम पे पैसे लौटाए जाते हों, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या एक एक शादी पे एक एक डूम को नाचने के करोड़ों रुपए दिए जाते हों, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या गाने को लॉन्च करने के लिए बाकायदा इंडस्ट्री कायम की जा चुकी हो, क्या महफिल उसने क़िरात लाजमी नहीं हो जाती? क्या कुरान मजीद की आवाज इस अफरा तफरी के दौर में पहुंचाने के लिए हमारा हक नहीं बनता कि हम किरदार अदा करें और हम लोगों को बताएं कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो, दुनिया में कामयाबी और तरक्की चाहते हो, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ने वालों को कहा मुखातिब करके। आखिरी बात सुनिए, मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करूं। या माशरल कुर्रा लसबक़तुम सबक़न बईदा, ए कारियों की जमात तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। लौ अखज़तुम यमीनन व शिमाला लज़ललतुम ज़लालन बईदा, जे तुसी भी कुरान होने के बावजूद सज्जे खब्बे देखोगे, फिर तुम गुमराही के अंदर भी बहुत आगे बढ़ जाओगे। जी मेरा जी करता है मैं थोड़ा सा स्कूल भी पढ़ लूं, मेरा जी करता है मैं यूनिवर्सिटी में भी दाखिला ले लूं। मेरे रोजगार का मसला, मेरी दुनिया का मसला, मैं किसी बिजनेस के लिए मस्जिद छोड़ करके मार्केट में जा बैठूं। 98% तबका मस्जिद छोड़ के बाजार में बैठा है। इनकलाब आया, 100 में से 98 बंदे मस्जिद मदरसा छोड़ के बाजार मार्केट दुकान पे बैठे हैं। हालात संवरे। 95% नौजवान इंग्लिश का इम्तिहान देता है, यूनिवर्सिटी का इम्तिहान देता है, एमएससी कर रहा है, एमए कर रहा है, एमफिल कर रहा है, पीएचडी कर रहा है। ये इतनी डिग्रियां हासिल करने वाले करोड़ों नौजवान इनकलाब ले आए। जो मैंने दीन छोड़ के स्कूल पढ़ के इनकलाब लाना है, क्या मेरे लिए मिसाल काफी नहीं है कि ये इनकलाब नहीं ला सके, ये तरक्की नहीं ला सके? मेरे अजीज, मेरे नौजवान, मेरे भाई, हालात तलख हूं, हालात शीरी हूं, तूने कुरान मजीद के साथ फक़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्का, एक मजबूती का ताल्लुक कायम करना है कि तेरी रूह तो जिस्म से टूट जाए लेकिन तेरा रिश्ता कुरान से ना टूटे। तुझे मरने के बाद दुनिया याद करेगी। अच्छे लफ्जों में तुझे खिराज अकीदत पेश करी। मैं कारी फहदुल्लाह साहब को कह रहा था, ये सारा हजरत बाबा जी रहमहुल्लाह का सदका जारी है।
कारी यहिया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैहि रहमतुम वासिया नव्वरल्लाहु मकबरहु व नव्वरल्लाहु मरकदहु व नव्वरल्लाहु मज़्ज़ाहु, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, ये उनका सदका जारिया है और आज उनका तज़किरा खैर हो रहा है। तुम एमए कर लो, एमएससी कर लो, स्कूल पढ़ लो, कॉलेज पढ़ लो, लेकिन ये बात नोट कर लो, मुशर्रफ से बड़े आप सफेदों से आके पाकिस्तान के मालिक नहीं बन सके। जब वो मरा तो अजनबियत की मौत मरा, गरीबी की मौत मरा, कोई पास नहीं था। मेरे अजीज, मेरे भाई, कुरान के साथ ताल्लुक जोड़, कुरान की महफिल में तुझे याद किया जाएगा, तेरी कब्र पे फरिश्ते अल्लाह की तरफ से खुशखबरियां लेके आएंगे। तेरे वालिदैन को क़यामत के दिन स्टेटस और एजाज के साथ नवाजा जाएगा। हमने ये कुरान लेकर के गली गली, कोना कोना, करिया करिया हुकूमत के ऐवानों तक पहुंचना है। ओ जाहिलो, तुमने सब कुछ करके देखा है, तुम इनकलाब नहीं ला सके। आओ हम फकीरों से कुरान पढ़ के देखो, इनकलाब आता है कि नहीं आता। हमने लोगों को अल्लाह का कुरान पढ़ाना इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर के मौके पे, खंदक के मौके पे खंदक खोद रहे हैं, कुदाल मारा और पत्थर से एक चिंगारी निकली। खाने के लिए पास नहीं, पेट पे पत्थर बांधे हुए, पेट पे पत्थर बांधे हुए और बचाव के लिए असला सामान कसरत के साथ नहीं कि खंदक खोदी जा रही है। इस आलम के अंदर जब पत्थर से चिंगारी फूटती है, रहमते कायनात मुस्कुराते हैं, सहाबा मुस्कुराने की वजह पूछते हैं। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब ये चिंगारी फूटी है ना, मुझे खुदा ने दिखाया कि कैसरो किसरा के ऐवानों पे मेरे गुलामों के झंडे लहरा रहे। यूदियां मजाक की तो ना क्या खान लिया है, कुछ नहीं, पेट पे पत्थर बांधे हैं, बचाव के लिए खंदक खोद रहे हैं और बात करते हैं इनकलाब की। बताओ फिर वो दिन आया कि नहीं जब मेरे मोहम्मद के गुलामों के घोड़ों के कदमों की टापों से कैसरो किसरा के ऐवानों के तख्त ताराज हुए। आज हमें भी लोग कहते हैं इंग्लिश तो नहीं आती, मैं कहता हूं आपको भी कुरान नहीं आता। ही आपको इंग्लिश नहीं आती, मैंने कहा ही आपको अरबी नहीं आती, ही आपको ये नहीं आता, मैंने कहा ही आपको वो नहीं आता। एहसासे कमतरी नहीं, एहसासे नदामत नहीं, सीना ठोंक के जी तूने कुरान पढ़ा है, खम ठोंक के जी, दलेरी के साथ जी। नजर तो वो झुकाए, शर्मिंदा तो वो हो जिसे सब कुछ आता है। रब का कुरान नहीं आता, जिसे कुरान आता है उसे शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है। कुरान पढ़ने वाले को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं। कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पढ़ने वाला दुनिया की इज्जत है, आखिरत की इज्जत है, कौनैन की इज्जत है। अल्लाह ने जब रेस लगती है ना, रेस लगती है तो कुछ घोड़े पीछे होते हैं, लेकिन बाज दाना बंदे बता देते हैं कि जब दौड़ का इख्तिताम होगा तो इख्तिताम के वक्त जो सबसे पहले आगे घोड़ा नजर आएगा वो ये होगा, दुनिया की दौड़ लगी हुई है, या माशरल कुर्रा लसबक्तुम सबकम बईदा। जब ये दौड़ खत्म होगी तो पहले नंबर पे तुम खड़े होगे। लौ अखज़्तुम यमीनन व शिमाला, अगर तुम दाएं बाएं देखोगे तो सुनो, लज़ललतुम ज़लालम बईदा, तो तुम गुमराही के अंदर भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। पहले कितने हैं, पहले थोड़े हैं, वो भी दाएं और बाएं देखेंगे तो फिर कुरान के साथ कौन खड़ा होगा, कुरान की बात कौन करेगा, कुरान के पैगाम को आगे कौन पहुंचाएगा। आप बोलिए मेरे साथ, हम पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। जान जा सकती है, और मेरे साथ मिलके आप ये बात कहिए कि हम ये कहते हैं कि हमें जीने के लिए, हमारे जीने के लिए हमारे नजदीक सांस लेना भी इतना जरूरी नहीं है जितना कुरान की खिदमत करना जरूरी है। सांस ना आए, गुजारा चल सकता है, कुरान का काम ना किया जाए, कुरान ना पढ़ाया जाए तो गुजारा चल सकता। या माशरल कुर्रा, हदीस पढ़ी, ये बात मुकम्मल हुई, लसबक्तुम सबकम बईदा, ए कारियों की जमात तुम बहुत आगे बढ़ चुके हो। लौ अखज़्तुम यमीनन व शिमाला, अगर तुम ही दाएं बाएं देखोगे, लज़ललतुम ज़लालम बईदा, तो तुम गुमराही के अंदर भी बहुत आगे बढ़ जाओगे।
अभी ये बिल्डिंग जिस तरह की ये बिल्डिंग है, मैं बेशुमार ऐसे बिजनेसमैनों को जानता हूं जिनकी 2-2 एकड़ में कोठियां हैं, जिनकी 2-2 एकड़ में कोठियां हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। इस दरसगाह को शर्को गरब पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में लोग जानते हैं। तारुफ किस चीज का है? कुरान मजीद का है। हजरत कारी याहिया रसूल नगरी रहमहुल्लाह का तज़किरा हुआ, हजरत शेखुल मशाइख कारी उज़ैर साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा हुआ, कारी यकूब शेख साहब ने हाफिज़हुल्लाह ने इमामुल कुर्रा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा किया। और मेरे अजीज मेरे भाई, बज़्मे इल्म व वफा में मैं आज भी जिंदा हूं, तलाश कर मेरी महफिल, मेरा मजार न पूछ। कुरान की महफिल में बंदा जिंदा रहता है, कुरान पढ़ने वाला बंदा मरने के बाद भी जिंदा रहता है। तलवार की धार से कट सकती नहीं चिराग की लू, जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाता। जिस्म के मर जाने से इंसान मर नहीं जाता। बस में महफिल कुरान में मैं आज भी जिंदा हूं, तलाश कर मेरी महफिल, मेरा मजार न पूछ। आज कारी याहिया रसूल नगरी रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हमें हमारी नस्लें खराज अकीदत पेश करेगी इंशाअल्लाह। तू चाहता है तेरी नस्ल तुझे खराज अकीदत पेश करे? तू चाहता है तेरी कब्र पे फरिश्ते रहमत का सलाम लेके आए? तो फिर जान जा सकती है, कुरान से प्यार जा सकता, कुरान से बेवफाई हो सकती। हम खड़े होंगे इन इदारों के साथ इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से इन दरसगाहों के साथ ताउन करेंगे, साथ देंगे, बंदे देंगे, चंदे देंगे, गली गली करिया करिया कुरान की कैरात का पैगाम लेकर के जाएंगे और लोगों को रब का कुरान पढ़ाएंगे। अपने मशाइख को बुलाएंगे, गुलदस्ता माना को नए रंग से बांधेंगे, हर हर्फ के मजमून को 100 ढंग से बांधेंगे। हमसे जो हो सका हम करेंगे, कुरान के पैगाम के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। हमें कोई इज्जत से बुलाए तब भी बिस्मिल्लाह, ना बुलाए तब भी बिस्मिल्लाह। हम ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए दीन का काम करेंगे। और आपने इंशाअल्लाह ताला ये कुरान मजीद का जो दर्स लेके आप यहां से जा रहे हैं, आप सब ने ये जो क़िरात का पैगाम है, कुरान मजीद की अदायगी और तस्हीह का पैगाम है, ये घर घर पहुंचाना है। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह इस दानिश का देखो ता क़यामत आबाद शादाब रखे। कारी अब्दुल सलाम अजीजी साहब की काविशों को, जुहूद को, जिन्होंने कल की बात है ये गुलशन सजाया, आज अल्लाह ने पूरी उम्मत का काम इनसे लिया है और हजारों अफराद का काम ये अकेले कर रहे हैं। और अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज कारी अब्दुल सलाम एक जात नहीं बल्कि पूरे कारवां का नाम है, जिस कारवां के माथे पे महदुल कुरान का झूमर सजा हुआ है। आप सब इसका हिस्सा हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।